बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ के बनी फ़ातिमा के ईमा कुनी ख़ात्मा अगर दावत हमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज हम अज़ीम आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिद अहले सुन्नत मोहतरम मोहम्मद अफ़ज़ल भट्टी रहमतुल्लाह अलैह के चेलम शरीफ के इज्तिमा में मौजूद हैं। मरहूम के साहिबजादगान मोहम्मद सुहैब साहब और मोहम्मद हसीब साहब की तरफ से अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए इस इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु मरहूम को फिरदौस के बाला खानों में बुलंद मकाम अता फरमाए। आमाले सालिहा को रब्बे ज़ुल जलाल कबूल फरमाए और सय्यात से दरगुज़र फरमाए। उनकी औलाद को, बेटों बेटियों को, घर वालों को, तमाम पसमानगान को रब्बे ज़ुल जलाल सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फौत शुदगान के लिए दुआओं का एहतमाम करना, इसाले सवाब करना, ये कुरान मजीद का और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह हुक्म है और हमेशा से उम्मत मुस्लिमा इसका एहतमाम करती आई है। इसाले सवाब के साथ साथ ये सदका जारिया है कि कोई नेकी की दावत और कुरान और सुन्नत के पैगाम
के पहुंचाने का बायस बन जाए। तो इस बुनियाद पर इसाले सवाब के साथ साथ भट्टी साहब मरहूम के ख़त्म चेलम का ये प्रोग्राम तबलीग दीन का भी प्रोग्राम है, जो कि हमेशा के लिए सदका जारिया है। भट्टी साहब का जो पीर खाना है, आपके पीर साहब हैं सुल्तानुल वाइज़ीन अबुन नूर मोहम्मद बशीर कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके लख्त जिगर अल्लामा हकीम मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा शरीफ़ी साहिब भी रौनक अफरोज़ हैं, मेहमान खसूसी हैं। तो हमारे तक यानी भट्टी साहब इसी तारफ से पहुँचे कि वो एक मुतसल्लिब मुस्तनद सुन्नी हैं और रासिखुल अकीदा मुसलमान हैं। भट्टी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अपने मसलक का इजहार करते थे और इससे बाज नहीं आते थे। तो वो जहाँ बैठते थे अपने मसलक का गज वज के इजहार करते थे। ये जो उनके अकीदे का रसूख था, वैसे तो उनकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा पहलू हैं, मुझसे पहले उलमाए किराम ने बयान भी किए होंगे। मेरे पास एक वसी ज़ख़ीरा है इस पर कि किस तरह नस्ल दर नस्ल लोग बदले, और ये फिर तब्दीली किताबों के ज़रिए पता लगती है कि दादे का क्या नज़रिया था, परदादे का क्या नज़रिया है, फिर पोतों का क्या हो गया है। और ये एक बहुत अलमनाक दास्तान है। तो अबुन नूर सुल्तानुल वाइज़ीन, आज तो वाइज का मतलब होता है अनपढ़ होना, लेकिन वो वाइज थे और मुफ्ती और मुहक्किक भी थे, सुल्तानुल वाइज़ीन। तो ये मेरे पास उनकी एक किताब है, तो इससे मैंने आज भट्टी साहब के पीर साहब की किताब से दरस देना है आप लोगों को। इसका नाम है इल्मो इरफान, अबुन नूर मोहम्मद बशीर, सिर्फ इतना नाम लिखा। कुतुब खाना माह तैबा कोटली लोहारा जिला सियालकोट। अंदर वाले सफ़े में कोटली लोहारा मगरबी भी लिखा हुआ है, और इसकी कीमत 1.5 रुपया उस वक़्त के लिहाज से लिखी हुई है। तो इसके अंदर सफ़ा नंबर 94 है, नबियों के बाद सबसे अफजल कौन है। नबियों के बाद सबसे अफजल, यानी ये ऐसी बात नहीं कि जिसकी हर मुसलमान को जरूरत ना हो। ये हर बंदे, हर मोमिन के अकीदे का ये सबक जरूरी है कि उसे पता हो कि नबियों के बाद सबसे अफजल कौन है। तो फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर इबारत सारी लिखी, तो इन्नल्लाह अख्तार अस्हाबी अला जमीइल आलमीन। तर्जुमा सुनो, नीचे जो खुद उन्होंने लिखा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे सहाबा को सारे जहानों पर फजीलत बख्शी। आज कुछ लोग जो है सहाबा को दर वाला कह के कोई हैसियत ही नहीं देने को तैयार। सिवा नबियों और रसूलों के मेरे सहाबा सबसे अफजल है, नबियों और रसूलों के बाद। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रदी अल्लाह तआला अन्हुम, इन चारों को अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी है और इन्हें सब सहाबा से बेहतर कहा है, और फरमाया है मेरे सब सहाबा ही फजीलत वाले हैं। वफी अस्हाबी कुल्लिहिम खैर, यानी मेरे सारे सहाबा में खैर है, किसी सहाबी में शर नहीं है। ये जवाहिरुल बिहार और खसाइस कुबरा का हवाला देकर सुल्तानुल वाइज़ीन उन्होंने लिखा। अब अपना नतीजा जिक्र करते हैं। कहते हैं मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम के बाद सारे जहानों से अफजल आला हैं। कौन? सहाबा किराम अंबिया मुरसलीन के बाद सारे जहानों से अफजल आला हैं, और फिर इनमें से 4 याराने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हुम अफजल आला हैं। बस जो इनका दोस्त है बड़ा ही खुशकिस्मत है, और जो इनका दुश्मन है सारे बुरों से ज्यादा बुरा है। ये
अबू नूर मोहम्मद बशीर कोटलवी साहब ने इस पर अपना नजरिया लिखा। इसके बाद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, सिर्फ सिद्दीक अकबर टाइटल है। आज तो कुछ पीरों को यह भी पूछना पड़ रहा है कि सिद्दीक अकबर कौन है। सिर्फ सिद्दीक अकबर, यानी उम्मत में हमेशा जब ये लफ्ज बोला गया तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ही मुराद लिए गए। हाँ, रफ्जियों ने अलहदा दीन गढ़ा हुआ। तो इसमें लिखते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके फरमाया, वल्लज़ी बाअसनी बिल हक, मुझे उस जात की कसम है जिसने मुझे नबी हक बनाकर भेजा है। सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यदखुलुल जन्नता मुबग़िदुका, ए अबू बकर तेरे बुग़्ज़ वाला जन्नत में नहीं जा सकता, कि तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला हरगिज़ जन्नत में दाखिल ना होगा। वलौ काना अमालुहु अमला सबईना नबिया, अगरचे उसका अमल 70 नबियों जैसा भी क्यों ना हो। यानी बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर इतना बड़ा सुकम है। तर्जमा जो इन्होंने लिखा, मुझे इस जात की कसम, यानी ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन्होंने रूहुल बयान 903 और जिल्द नंबर 1 का हवाला देकर लिखा, जिसने मुझे नबी हक बनाकर भेजा है, मुझ अल्लाह की कसम कि ए अबू बकर तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला हरगिज़ जन्नत में दाखिल ना होगा, अगरचे उसका के अमल 70 नबियों के आमाल के बराबर हों। और ये तो अलहदा बात है कि एक भी हम में से किसी एक नबी के अमल के बराबर कैसे हो सकता है। यानी हमारे आमाल तो हैं ही बड़े कोता, छोटे छोटे थोड़े थोड़े हैं। बतौर फर्ज तो मुहाल भी हो सकता है कि बतौर फर्ज अगर किसी के आमाल, सदका, खैरात, नमाजें, रोजे इतने हों कि जितने 70 नबियों के हैं, फिर भी ये अमल उसको जन्नत नहीं ले जा सकते। इस वास्ते कि उसके अंदर बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद। अब नतीजा है इनका मालूम हुआ कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत रखना और उनके बुग़्ज़ से सीने को पाक रखना बेहद जरूरी है। यानी इस वास्ते मैं कह रहा हूं कि यह लंगर आज वाला भी छोटा नहीं। अगर कहीं सुकम हो तो उसे आज तौबा करनी चाहिए, अपने दिल की तलाशी लेनी चाहिए कि कहीं सारी जिंदगी की आमाल सिर्फ इस वजह से ज़ाया ना हो जाए कि दिल में बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु होता। जिस तरह की दूसरी तरफ अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हु में से भी किसी का बुग़्ज़ अगर होगा तो कोई अमल भी कबूल नहीं होगा। तो लिखते हैं कि सीने को पाक रखना जरूरी है, वरना चाहे कितने नेक काम किए जाएं हरगिज़ काम ना आएंगे और ऐसा शख्स जन्नत के करीब भी ना जा सकेगा। बस मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को दिल में पैदा करना चाहिए और उनके बुग़्ज़ व कीना से अपने सीना को पाक रखना चाहिए, वरना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के गैर जन्नती होने की कसम फरमाई है। यानी कसम है कि वो जन्नती नहीं है कि जो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का बुग़्ज़ सीने में रखता है। इसके बाद आपने ये जो खुलफाए अरबा हैं इनके लिहाज से वजाहत की और दलाइल को पेश किया। आगे चलते चलते आप ये कहते हैं कि जो खुलफाए राशिदीन हैं चारों, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के वारिस हैं। हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग इबरीज शरीफ में फरमाते हैं कि 4 याराने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हुम, इन चारों की मोहब्बत लाजिम है और इनमें से किसी एक की अदावत से भी अल्लाह ताला से रिश्ता टूट जाता है। बंदे का अल्लाह से जो रिश्ता है, इतना हसास मामला है चारों का। और ये हम अहले सुन्नत ही चारों की बात कर सकते हैं, वरना कोई किसी के लिहाज से उसको एलर्जी है और किसी को किसी के लिहाज से एलर्जी है। हमारे नजदीक ये चारों की मोहब्बतें लाजिम व मलजूम है। सच्ची होंगी तो इकट्ठी पाई जाएंगी, अगर इकट्ठी नहीं तो फिर झूठी होंगी और फिर रिश्ता अल्लाह ताला से टूट जाता है बंदे का।
वो इसलिए कि ये चारों हजरात खुलफाए अरबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सिफ्त के खास तौर पर वारिसो हामिल हैं। खुलफाए अरबा हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम। आम उम्मत वो विरासत नहीं हासिल कर सकी जो इन्हें विरासत दी गई। हजरत दब्बाग से पूछा गया कि वो कौन सी सिफ्तें हैं जिनके ये चारों वारिस हैं, तो फरमाया हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्ते ईमान के खास तौर पर वारिस है। ईमान बिल्लाह इख्तिसार से जिक्र कर, हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्ते नसीहत के वारिस हैं, खैर खाई करना। और हजरत उस्मान गनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्ते रहमत के और सिफ्ते सिलारीनी और राफत के वारिस हैं। और हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्ते शुजाअत के वारिस हैं। ये खास खास, वैसे तो वो आईना थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, खुलफाए राशिदीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां, सरकार के कमालात की झलक उनसे नजर आती थी, लेकिन ये एक एक सिफत के लिहाज से खास तौर पर विरसा था। इसके बाद फरमाया वक़ज़ा साइरुस सहाबात रदियल्लाहु ताला अन्हुम कुल्लु वाहिदिन मिनहुम वारिसा शैय्यम मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी न किसी शय के जरूर वारिस थे। अब ये बताते हैं कि किसी भी सहाबी का बुग़्ज़ बंदे को क्यों मरदूद बना देता, तो फरमाया फबुग़्दु सहाबिय्यिन अय्य सहाबिय्यिन काना। कोई भी सहाबी हो, यानी कोई भी में, वो हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु, कोई भी सहाबी हो, तो उनसे जो बुग़्ज़ रखता है इससे क्या लाज़िम आता है, फरमाया यूजिबुल इनकिता अनिल्लाह, ये अल्लाह से इनकिता का बायस बन जाता है, उस बंदे का रिश्ता अल्लाह से टूट जाता है। क्योंकि हर सहाबी किसी न किसी शय का वारिस है, तो हर सहाबी का अदब इस बुनियाद पे लाजिम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व मर्तबा के लिहाज से। अब इनका तबसरा सुल्तानुल वाइज़ीन। अब आज के वाइज तो इन इबारतों से भी महरूम है, किस्से कहानियों पर है। उस वक़्त का वाइज इतना आलिम था तो मुहद्दिस कितना बड़ा आलिम होगा, और अभी दूर की तो बात ही नहीं, इतने में इतना इन्हितात और जवाल आ गया। मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अदाओं के वारिस हैं, जिन्हें आज कौम कहती है उनकी तो कोई बात नहीं, अहले बैत का अदब जरूरी है, तो हम कहते हैं अहले बैत का भी फर्ज है और सहाबा का भी फर्ज है, ये बराबर के फर्ज हैं। और सहाबा और अहले बैत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल नवाजा है, और ये हमारे उलमा बताते आए। आज मैं नाम लिए बगैर बोलता तो कहना ये जलाली को अपना खुतबा दे रहा है, हमें अपना दीन पढ़ा रहा है, तो ये हमारे बड़ों का दीन है। सिर्फ पिछले जो है वो जब हटने लगे तो ये किताबें हैं जो हमने गोलड़ा शरीफ वालों को भी दिखाई और बाकी को भी दिखा रहे हैं, हमारी तो कोई अब एक बात भी घड़ी हुई नहीं है अपनी। लिहाजा इनमें से किसी का बुग़्ज़ दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अदाए मुबारक के बुग़्ज़ से ताबीर होता है। किसी भी सहाबी का बुग़्ज़ यह है कि वो बंदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अदा से बुग़्ज़ रख रहा है, तो फिर उसका इश्क़ रसूल अलैहि सलाम कैसे हो सकता और वो मोमिन कैसे हो सकता। फरमाया कि बुग़्ज़ की वजह से अल्लाह ताला से रिश्ता बाकी नहीं रहता, बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी से मोहब्बत रखना ज़रूरी है कि ये मोहब्बत हजूर अलैहिस्सलाम की अदाओं से मोहब्बत है। अब ये दीन है कि किस वजह से एहतराम सहाबा लाजिम है, कि एहतराम सहाबा सरकार की अदाओं से प्यार है, तो जो रोज उनको तबर्रे बकते हैं उन्हें क्या आशिक़ रसूल अलैहिस्सलाम कहा जा सकता। 101 सफ़े पर
फिर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लामा इस्माइल हक्की लिखते हैं, अब लक़ब देखो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सरकार के बाद दूसरा है वो उम्मत का पहला है। कहते हैं हुआ सानी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आलमिल अरवाह, आलम अरवाह में जो बंदा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का सानी था वो सिद्दीक अकबर है। आलम अरवाह में सानी। आज सियालकोट की कौम को क्या पता है कि अबू नूर किस हस्ती का नाम था और उनके नजरियात क्या थे। सानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आलमिल अरवाह व सानी है खराजा मुहाजिरा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकले तो फिर सानी कौन था? फरमा वो भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। व सानी है फिल गार, गार में सानी कौन था? फरमा हुआ अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर व सानी है फिल खिलाफत, खिलाफत में सानी कौन था? यानी पहला खलीफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वसानी है फिल कब्र, रोजा मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सानी कौन है? बाद वफाती वसानी है फिन शिकाकिल अर्द अनहु यौमल बास, क़यामत बपा होगी सबसे पहले अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम रोजा पाक से बाहर निकलेंगे, उस वक्त भी दूसरा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वसानी है फी दुखूलिल जन्ना, जब पहले नंबर पर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जन्नत में दाखिल होंगे तो उस वक्त भी सानी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो जिस सानी का अव्वल अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम है, अब उस सानी से उम्मत का कौन आगे बढ़ सके? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से तो सानी है, लेकिन उम्मत के लिहाज से अव्वल है। कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा बकरिन अव्वलु मन यदखुलुल जन्नह मिन उम्मती व काला ऐदन अला उबश्शिरुका काला बला बिअबी अंत व उम्मी काला इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यतजल्ला लिल खलाइक यौमल क़ियामा व यतजल्ला लका खासा। फरमाया क़यामत के दिन जब अल्लाह अपना जलवा दिखाएगा तो नबियों की बात तो अलहदा है, फरमाया बाकी सारी मखलूक के लिए अलहदा होगा, तुम्हारे लिए खुसूसी अलहदा जलवा होगा। तो ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कहा अव्वलु मन यदखुलुल जन्नह मिन उम्मती। और इसके साथ फिर चूंकि इख्तिसार भी करना है तो आगे एक टाइटल दिया है 12 खसलतें। ये तरीकत का बाब है, जो कि किताब का नाम है इल्म इरफान। तो 12 खसलतें फरमाते हैं कि हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शेख कामिल के लिए 12 खसलतों का होना जरूरी है। अब इस पर आपने परखने आस्ताने कि इन 12 खसलतों पर कौन पूरे उतर रहे हैं, और मेयार तराजू है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। वो खसलतें फरमाया कि उन 12 से में से 2 खसलतें अल्लाह की हैं, क्योंकि हदीस शरीफ में ना तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह वाली अखलाक पैदा करो। मसलन वो करीम है तुम भी करम करो, वो मेहरबान है तुम भी मेहरबानी करो, वो सत्तार है तुम भी पर्दा पोशी करो। तो ये मतलब है, ये नहीं कि माज़अल्लाह कोई अल्लाह होने का दावा करे। अपने अंदर 2 खसलतें वो अल्लाह ताला की, 2 खसलतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी ये पीर के लिए पहली 4 खसलतें हैं। 2 खसलतें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, 2 खसलतें हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, 2 खसलतें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और 2 खसलतें हजरत शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो जो बाईपास इनको करके वली बनना चाहते हैं कि ये दर वाले हैं इनको साइड पे रहने दो,
तो गौस पाक फरमाते हैं कि वो कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये खसलतें तब पैदा होती हैं जब इन हस्तियों से हद दर्जे का प्यार भी हो और इनकी तालीमात का पता भी हो और उस पर अमल भी हो, फिर जाके बंदे के अंदर ये खसलतें पैदा हो सकती हैं और तब वो पीर हो सकता। अब इनका ये भी एहसान है कि इन्होंने आगे खसलतें भी बयान की हैं कि वो कौन सी खसलतें हैं 12 कि जिनकी वजह से बंदा शेख कामिल बन सकता है। अल्लाह की 2 खसलतें ये हैं, सत्तारो गफ्फार, कि वो पीर उसके अंदर सत्तार होने वाली, अगरचे अल्लाह वाली तो ऐन नहीं हो सकती, उसका सत्तार होना और है, बंदे का सत्तार होना और है, लेकिन ये अपने अंदर अपने अखलाक में वो चीज रची बसी हो उसके लिहाज से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 खसलतें, इनका जलवा भी उसके अंदर हो, वो क्या है? शफीक होना और रफीक होना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 खसलतें, सादिक होना और मुसद्दिक होना। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 खसलतें, आमिरो नाही होना। आमिर है कि जो कुछ भी हो जाए हक बात का अमर दे के रहना, और नाही है कि जितना भी सख्ती की जाए कि ये कलमा तुम नहीं बोलना, तुमने जिसके अंदर मसलन मना किया है कि शराब नहीं पीनी, ये वो सारे नवाही जो हैं, कोई बातिल कुव्वतें आके रोकें तो फिर भी वो बता के रहना है। ये वसफ बदरजा अतम सरकार की मुनासबत से हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर था, तो पीर में भी ये होना चाहिए। पीर को नजराने जेर ना कर सके, पीर कोई बड़ा सेठ पीर पे असरअंदाज ना हो सके, कोई हुकूमत पीर को झुका ना सके, उसके अंदर फारूकी वसफ अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर का हो, तो फिर गौस पाक फरमाते हैं वो पीर बन सकता है। लोगों ने आज सबसे सस्ता शोभा ये समझा हुआ है कि बाकी पढ़ो फिर बनो, या कोई डिग्री हो फिर बनो, और इस गद्दी पे बैठने के लिए कोई शर्त ही नहीं कि जो इतनी बड़ी गद्दी है। तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से ये खसलतें बयान की। फिर फरमाया कि हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 खसलतें ये हैं कि सखी होना और तहज्जुद गुजार होना। कुछ आज के पीरिल्ला माशाअल्लाह जिन्होंने 5 वक्ता भी बड़ी मुश्किल से कोई पढ़ी हो, जो पढ़ते हैं वो तो अजीम है। और अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो 2 खसलतें हैं, पहली पीर में मौला अली के आज सभी कहते हैं हम उनकी खून है, खून होने के साथ पहले आलिम होना फिर बहादुर होना, यानी वो कोई खून होना अजमत बड़ी है मगर वो कोई कसबी नहीं, वो तो वापी है कि रब ने अता कर दी, और अजमत बड़ी है कि कोई उस नसब से हटकर वो नसब क़यामत तक पा ही नहीं सकता, और क़यामत के दिन और किसी नसब का कोई लिहाज नहीं होगा, लेकिन सादात के नसब का फिर भी झंडा लहरा रहा होगा। लेकिन उनकी बड़ी शान के पेश नजर यह है कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 सिफतें अपने अंदर जरूर बनाए। हमारा इतना हक नहीं पढ़ना जितना इनका हक है पढ़ना, क्योंकि इनके लिए ये जरूरी करार दिया गया कि 2 खसलतें ये हैं कि नंबर 1 पीर आलिम हो और नंबर 2 पीर बहादुर हो। तो 128 सफ़े पर आज जो इम्तिहान है उम्मत का इस वक्त, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कुछ पीर ये लफ्ज सुनने ही नहीं चाहते, कुछ बोलने ही नहीं चाहते, और कुछ को ऐसा जहर भर दिया गया कि वो बकवास करते हैं और कहलाते सुन्नी है। चलो रिफ्ज वाले तो जिस तरह उनका बेड़ा डूबा हुआ है वो उन्होंने तो कह नहीं है, ये सुन्नी पीरों को क्या होता जा रहा है। और अब जो है उनसे अगली नस्ल आने वाली, जिनका अब पढ़ने का जमाना और पढ़ नहीं रहे, और कल बिन पढ़े दल्लू वा दल्लू होंगे। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारी बात है अफजल भट्टी किस वजह से पक्का था कि उसके पीर ऐसे थे।
और ये अब मेरे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सबक है, और ये कब्र की रोशनी भी है। तो ये वजह है किसी की फजीलत की। कोई चोटी का मुहद्दिस हो, चोटी का फकीह हो, मगर अकीदा जो है वो खराब हो गया हो, या बहुत बड़ा पीर हो, बहुत बड़ा लीडर हो और अकीदा खराब हो गया हो, तो हम तो ऐसों की फातिहा पढ़ने की भी कायल नहीं है, चाहिए जाए कि उनके चेलम करें। लेकिन बेटा अगर वो मुगलों का हो मगर अकीदे का धनी हो, तो हम आप कितने उलमा बैठे हैं, कितने हाफिज बैठे हैं, कितने मुदर्रिस बैठे हैं, कितने हाजी बैठे हैं, उनको हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वो बज़ाहिर एक अवामी और दुनियादार की शोबे से थे, मगर अकीदे के लिए वो एक हीरो की हैसियत से थे कि आज ऐसे पक्के बंदे अवाम में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ब्रायलर मुर्गियों के चूजे जो हैं वो फैल गए हैं अवाम में, मिनाजी मुर्गियों के। उन्होंने ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ गंद फैलाया हुआ है। ये तहरुल कादरी है जो मुजरिम है उम्मत का, कि जिसने पूरी उम्मत के अंदर रिफ्ज फैलाया, और आज वही हमारे आले सुन्नत के स्टेजों पर चढ़ के कभी कोई बोली बोलते हैं, कभी कोई बोली बोलते हैं। ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाप, ये आज के कितने पीर हैं जो ये सफ़ा पढ़ के सुना सकते हैं, और माशाअल्लाह उनके तो साहबजादे बैठे हैं, सहीउल अकीदा है। लेकिन मैं पढ़ इसलिए रहा हूं कि अबू नूर का एक पोता उस मदरसा में रहता है कि जहां सिर्फ वक़्त का ही ज़िया नहीं होता, अकीदे का भी ज़िया हो जाता है। अब उस पोते को अगर ये कहो ना ये सफ़ा पढ़ो तो उसकी जान निकल जाएगी, क्योंकि उसको जो जहर दिया जा रहा है ता वक्ते की वो तौबा करके बाज ना आ जाए। तो बेहतरी तो इसी में है कि अपने दादा पर दादा के अकीदे पर हूं। तो कहते हैं वकाना इंदाहू इज़ारो रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बताना चाहते हैं कि वो कितने बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कौन? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्यों? कहते हैं कि उनके पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद था, वरिदाउहु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर थी, व कमीसहु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज थी, व शैउम मिन शारिही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक में से कुछ थे, व अज़फारिही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखनों में से कुछ थे। तो फिर फ़काला कफ़िनूनी फ़ी कमीसिही, वक्त विसाल फरमाया लोगों मुझे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की कमीज में कफन दो, अद्रिजूनी फी रिदाइही, और मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चादर मुबारक है उसके अंदर मेरे जिस्म को लपेट दो। ये शरह शिफा से उन्होंने हवाला दिया, साथ सफ़ा नंबर 404 जिल्द नंबर 2, और इसके साथ फिर अगली लिखा कि साथ ये कहा कि शुद्दू मवाज़िअ सुजूद मिन्नी बेशारिही व अज़फारिही, कि एक तो वो दूसरी रिवायत है किरमानी की, उन्होंने कहा कि मेरी नाक के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखन मुबारक रखो, और मेरी दोनों बाछों पर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और नाखन मुबारक रखो, और फरमाया कि खल्लू बैनी व बैन अल्लाह, फिर मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दो। तो ये लिख के और ये कहा कि जो मेरी सजदों की जगह है इनके ऊपर भी नाखन और मुँह मुबारक रखो, पेशानी पर जो मवाज़े सजदे में ज़मीन पे लगते हैं। अब इनका अकीदा कहते हैं मालूम हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। अब राफ़ज़ी माहौल ने सुन्नियों को आज किसी और नौबत धकेल दिया, मुहिब मानने को तैयार ही नहीं। और हजूर अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात आपके पास थे, और कब्र में भी आप ये तबर्रुकात साथ ही लेकर गए। तो मतलब है अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हया नहीं है तो कम अज कम अज्जाए रसूल जो तबर्रुकात है उनकी हया कर लो, कि वो भी साथ उस जगह दफन है जहां हज़रत अमीर मुआविया महल आराम है। और फिर गोया यहां भी रहमत आपके साथ रही और वहां भी रहमत साथ है आपके। ये है अबू नूर सुल्तानुल वाइज़ीन
और ये भी मालूम हुआ कि बुजुर्गों के लिबास से तबर्रुक ये सहाबा की सुन्नत है। अब देवबंदियों और वहाबियों को आईना दिखाया कि तुम जिसे बिदत बिदत कह रहे हो ये तो दौरे सहाबा से है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, और उनके लिहाज से अल्लाह फरमाता जैसे वो ईमान लाए, यानी जो उनका मनहज था उसी पर तुम कायम रहो। तो हमने तो बिदत नहीं की, हम तो सहाबा के दीन पर हैं। और यह भी मालूम हुआ कि बरकत हासिल करने की नीयत से अगर कफन पर कलमा शरीफ लिख दिया जावे तो जायज़ है। वो जो कफनी लिखने पर देवबंदी वहाबी इख्तिलाफ करते हैं, उसके मुकाबले में फिर इससे इस्तिदलाल भी किया कि कफनी लिखना उसूल बरकत के लिए ऐसे कलमात ये भी जायज़ है।